अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। सांसद विष्णुपद रे ने अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में विभिन्न विभागों में पिछले कई वर्षों से लंबे समय से अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले डीआरएम और जो कैजुअल्स वर्कर है उनकी सेवाएं नियमित करने के संबंध में एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। और 22 मार्च को लिखे अपने पत्र में सांसद ने हाई कोर्ट के एक निर्देश का हवाला देते हुए इसे इम्प्लीमेंट करने के संबंध में सरकार के पास जो हाई कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन हुआ है अभी हाल ही में, और उस डिसीजन के आधार पर इनकी सेवाओं को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में पोस्ट क्रिएट करके, सप्लीमेंट्री पोस्ट क्रिएट करके, जहाँ-जहाँ जो वैकेंट पोस्ट है, एग्जिस्टिंग पोस्ट है, उनके स्थान पर और जो सप्लीमेंट्री पोस्ट क्रिएट करके इन्हें ऑब्जर्व करने का, इन्हें नियुक्त करने का, इनकी सेवाएँ रेगुलाइज़ करने का सांसद ने अनुरोध किया है। अपने पत्र में सांसद ने माननीय हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने 12 सितंबर 2025 को उठाया था, जिसमें ऐसे सभी डीआरएम को रेगुलाइज करने और मांग की गई थी कि और जहां-जहां सप्लीमेंट्री पोस्ट क्रिएट करने की बात पड़े तो वहां उन्हें सप्लीमेंट्री पोस्ट के जरिए उन्हें रेगुलाइज किया जाए। सांसद ने कहा कि इस मुद्दे पर माननीय हाई कोर्ट ने अंडमान सार्वजनिक निर्माण विभाग मजदूर संघ और अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के जो ओर से जो 2024 की एक डब्ल्यूपीए पर 19 फरवरी 2026 के अपने आदेश में इसी मुद्दे को एग्जामिन करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद, मतलब प्रभावित डीआरएम, कैजुअल वर्कर और गवर्नमेंट, कोर्ट ने अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फॉर्मुलेटेड 2023 की रेगुलाइजेशन स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए कंसीडर करने को कहा और अप्रूवल के लिए सरकार के पास इसे भेज दिया गया है, ताकि प्लान मैनर में ऐसे डीआरएम और जो भी कैजुअल वर्कर है उनको एकोमोडेट किया जा सके। सांसद ने कहा कि ये वर्कर लंबे समय से विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि उनकी सेवाएं नियमित हो सकेगी। और ये उम्मीद लगा के बैठे क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में, बहुत ही अ, मतलब क्या कहेंगे कि बत ऐसी हालात है, वो हालात में भी ये अपनी जो है दुर्गम परिस्थिति में भी ये अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और काफ़ी काफ़ी लंबे समय से ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो सांसद ने होम मिनिस्टर से ये अनुरोध किया, क्योंकि अब सरकार के पास मामला, क्योंकि कोर्ट का निर्णय हो चुका है और कोर्ट के निर्णय के बाद अब सरकार के पास भी मुद्दा गया हुआ है, मामला गया हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसे अप्रूवल के लिए, कोर्ट ने भी इसे भेजा हुआ है। तो इस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके, ताकि हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, ताकि एक उम्मीद के साथ एक आशा की किरण है कि हाँ भाई, सरकार है, हमारा मोदी सरकार है, ज़रूर होगा। उन्हें 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 जो है मौजूदा सरकार के कामकाज पर भरोसा है। और ये भी अभी आप देखिए, मैंने कुछ जो ऐसे काम करने वाले बच्चे हैं उनसे भी हमने बात की। अभी 1 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि हमें तो और उम्मीद इसलिए जग गई है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा कार्यकाल का रिकॉर्ड बना दिया है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर के बाद 2014 से लगातार प्रधानमंत्री के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, तो सारे रिकॉर्ड को उन्हें इतने लंबे समय तक ऑफिस में बने रहना, पहले चीफ मिनिस्टर फिर प्रधानमंत्री, इतने लंबे समय तक कार्य करने का उनका जो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, तो यहाँ के बच्चों को काफ़ी उम्मीद जाग चुकी है कि अब ये जो अब जितना भी मामला हुआ है, अब उनकी सेवाएँ उनको ऑब्ज़र्व कर लिया जाएगा। सप्लीमेंट्री पोस्ट क्रिएट करने की बात है, सांसद ने अनुरोध किया है, तो सप्लीमेंट्री पोस्ट भी क्रिएट हो जाएगा। जहाँ वेकेंट पोस्ट है, वहाँ वेकेंट पोस्ट में उनको भर दिया जाएगा, ऑब्ज़र्व कर दिया जाएगा, तो काफ़ी उम्मीद है सरकार से। तो यही सांसद भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए, उनका भविष्य अंधकार में ना हो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे दूर-दराज के क्षेत्र में रहने वाले दुर्गम परिस्थिति में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे लंबे समय से विभिन्न विभागों में, इनको कंसीडर किया जाए। होम मिनिस्टर से सांसद ने अनुरोध किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।